आज हम बात करेंगे ट्रीटेड फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। ये आप जो देख रहे हैं ये मशीन है, हमारा TFA यूनिट है। ये AHU की तरह ही होता है, मगर डिफरेंस सिर्फ इतना है, AHU में हम रिसर्कुलेशन एयर की करते हैं। मिक्सिंग बॉक्स में जो एग्जॉस्ट एयर होता है उसको भी वापस यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर इसको ट्रीट करके अंदर फिर जहाँ हमें बिल्डिंग में देना होता है उसको यूज़ करते हैं। मगर ट्रीटेड फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ आउटसाइड एयर जो फ्रेश एयर है वही यूज़ करते हैं, और जो रिसर्कुलेटेड एयर है, जो एग्जॉस्ट एयर है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो जो TFA होता है हमारा ट्रीटेड फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, ये बेसिकली HVAC का ही एक पार्ट होता है। जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो इम्प्रूव करता है इंडोर एयर यूनिट क्वालिटी। जो एयर की क्वालिटी है जो हमें अंदर देनी होती है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। कैसे? इसमें हमारे फ़िल्टर लगे रहते हैं और कंडीशनर्ड आउटसाइड एयर को बिल्डिंग में भेजता है। तो इसमें हमारे फ़िल्टर वगैरह रहते हैं जिसको ये पूरा फ़िल्टर करता है। और TFA हम इसीलिए यूज़ करते हैं, ये हमारा क्या करता है, जो रिसर्कुलेशन एयर की है उसको ये बहुत कम करता है, क्योंकि हम रिसर्कुलेट इसमें एयर नहीं करते हैं, एग्जॉस्ट हम डायरेक्टली बाहर भेजते हैं। तो उससे हमारा और क्या एक फ़ायदा होता है, जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो हमारे एयर में नहीं रहता है, उसको हम बाहर ही सारा भेजते हैं। और जो फ्रेश एयर का है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर भेजते हैं। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती है, वेंटिलेशन सिस्टम होता है, हीट रिकवरी सिस्टम होता है और फिल्टर्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो इसमें पोल्यूटेंट वगैरह होते हैं एयर में, आउटसाइड से जो एयर आता है उसमें कुछ भी पोल्यूशन वगैरह जो होता है उसको वो सारा वहीं पे फ़िल्टर करता है। तो वेंटिलेशन सिस्टम का काम क्या होता है, आउटसाइड एयर को अंदर ले आना होता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बिल्डिंग में। जो हीट रिकवरी सिस्टम का काम होता है वो क्या करता है, जो टेम्परेचर है, कंफर्टेबल टेम्परेचर जो हमें अंदर चाहिए उसको मेंटेन रखता है। मेंटेन कैसे रखता है? हीट रिकवरी क्या करता है, ये हीट एक्सचेंज होता है किसमें, जो इनकमिंग एयर है और जो आउटगोइंग एयर, जो 2 स्ट्रीम है। हम ऐसा भी कह सकते हैं उसमें हम हीट रिकवरी व्हील यूज़ करते हैं TFA में। वो HRV की तरह होता है, हीट रिकवरी व्हील जो होता है वो क्रॉस में हो जाता है। जैसे इनकमिंग एयर आया और आउटसाइड एयर आया, उसमें जो आपस में उसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंज होती है। तो इसमें ये भी हमारा फ़ायदा रहता है, हम जो हीट है अंदर से, जैसे एग्जॉस्ट हो गया एयर मगर वो कूल एयर है, और बाहर से जो है वो हॉट एयर आता है, जब ये आपस में क्रॉस करते हैं, हीट रिकवरी व्हील जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम जो कूलिंग है और इसका जो आउटसाइड टेम्परेचर जो फ्रेश एयर आया उसका ऑलरेडी वहाँ पे पहले कुछ टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि अंदर से जो एग्जॉस्ट हमने किया वो थोड़ा ठंडा है। तो हीट रिकवरी व्हील उसमें हम इसका टेम्परेचर, जो अंदर हमें कम टेम्परेचर चाहिए वो और कंफर्टेबल हो जाता है। तो ट्रीटेड ये जो फ्रेश एयर यूनिट है ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए, ऑफिस हो गए, ताकि हम क्या करें, इम्प्रूव करें इंडोर एयर क्वालिटी, और जो और रिड्यूस करें हम और कम करते हैं रिस्क किसका, जैसे पोल्यूटेंट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों को कम करते हैं। तो ये पूरी डिटेल है TFA की। तो हम थोड़ा सा जानेंगे और वर्किंग प्रिंसिपल इसका कि ये कैसे वर्क करता है। जो ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें 3 स्टेज होते हैं मोस्टली। एक होता है इनटेक, पहले जो आउटसाइड एयर आएगा, फिर होता है ट्रीटमेंट, उसको हम ट्रीटमेंट अंदर करते हैं, उसके बाद डिलीवरी। तो ये 3 ही चीज़ें बेसिक होती है। इनटेक में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है, फ्रेश एयर जो है वो बाहर से अंदर आता है बिल्डिंग में, और जो एयर है उसके बाद ये जो फ्रेश एयर बाहर से आया उसको हम ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम पास करते हैं नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स से, यानी कि फ़िल्टर हमारे बहुत सारे लगे रहते हैं, तो उनसे हम उसको पास करते हैं। उससे क्या होता है, जो भी एयरबॉर्न पार्टिकल होते हैं या पोल्यूटेंट होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। अब ये ट्रीट हो गया, उसके बाद ये ट्रीटेड एयर हम क्या करते हैं, इसका जो टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसको कंट्रोल करते हैं। और फाइनली जो हमारा फ्रेश एयर होता है और टेम्परेचर कंट्रोल्ड एयर होता है, कूल एयर होता है, वो क्या होता है, वो फिर बिल्डिंग के अंदर डक्ट वर्क के ज़रिए अंदर चला जाता है, जहाँ पे भी हमें जिस रूम में भी देना होता है। और ये जो ट्रीटेड फ्रेश यूनिट, ये बेसिकली उसको हम फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट भी बोलते हैं, FAHU जो होता है। तो ये दूसरा नाम है इसका और ये सेम ही है।
और अगर हम डिफरेंस देखेंगे ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट और जो मेन एयर हैंडलिंग यूनिट है, उनमें मेन डिफरेंस यही होता है। ट्रीटेड फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट में क्या हम करते हैं, खाली फ्रेश एयर यूज़ करते हैं, और जो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है उसमें हम रिसर्कुलेशन एयर की करते हैं। जो एग्जॉस्ट एयर होता है वो मिक्सिंग बॉक्स में हम यूज़ करते हैं। और जो अब कॉस्ट की बात करते हैं, TFA जो होता है, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसके फीचर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट की जो कैलकुलेशन है, मतलब कौन सा यूनिट कहाँ पे लगना है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको लगाना है। जैसे बिल्डिंग का साइज़ है, कितने ऑक्यूपेंसी है, यानी कि कितने बंदे उसमें रहेंगे या किस जगह के लिए है, और यूजेज कितना है, तो उस पर वो डिपेंड करता है इसका कॉस्ट भी। बेनिफिट्स में अगर हम जाएंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे बेनिफिट्स में हम पहला है इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी। तो इसमें क्या होता है, जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, यानी कि फ्रेश एयर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो एयर पूरा प्योर होता है, पोल्यूटेंट नहीं होता है, कोई कंटेमिनेंट उसमें नहीं होते हैं, वो सब हम रिमूव करते हैं पहले ही। दूसरा इसका होता है कंफर्टेबल इंडोर एनवायरनमेंट। उसका जो इंडोर एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमें देना होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ हम टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हैं। तीसरा एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसमें हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसमें AC फैन। तो वो क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी सेविंग होते हैं, तो इसमें हम एनर्जी भी सेव करते हैं। चौथा है हमारा रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो रिकवरी करते हैं हम, और एनर्जी की, जैसे मैंने बोला था हीट रिकवरी व्हील इसमें हम यूज़ करते हैं। तो जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, इसका जो एनर्जी कॉस्ट भी है वो भी कम हो जाता है, और इसको एक कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाता है। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ फीचर्स इसके, जैसे फिल्ट्रेशन इसका बहुत बड़ा फीचर है। इसका जो एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो पोल्यूटेंट और बाकी सारी जो कंटेनमेंट वगैरह है एयर में होता है उसको वो रिमूव करता है, तो फिल्ट्रेशन इसका बहुत बड़ा फीचर है। दूसरा हीट रिकवरी की अभी हमने बात करी थी, हीट रिकवरी भी इसका बहुत बड़ा फीचर है, ये एनर्जी को रीयूज़ करता है अंदर ही। और तीसरा है हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी इसमें बहुत एक बड़ा फैक्टर है। ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है और जो कंफर्टेबल टेम्परेचर अंदर चाहिए उसको मेंटेन करता है। टेम्परेचर कंट्रोल भी ये करता है, टेम्परेचर भी जो हमें चाहिए, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है। और एक कस्टमाइजेबल होता है। ये क्या है, ये हम ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि जो रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग की उसको हम वहाँ तक वो हम एक्वायर कर सकें। तो ये वो, और लो नॉइज़ होता है। जो हम TFA चलाते हैं, TFA जब रनिंग कंडीशन में होता है इसमें बहुत कम नॉइज़ होता है, तो इसमें ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं होता है, तो उस हिसाब से भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट जो है ये एक एक्सीलेंट चॉइस है बिल्डिंग के लिए, जहाँ हमें इंडोर एयर क्वालिटी बहुत फ्रेश चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। जैसे हमें हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, कंफर्टेबल एनर्जी एफिशिएंट इंडोर एनवायरनमेंट जहाँ चाहिए वहाँ ये बहुत एफिशिएंट होता है। तो ये सारी डिटेल हमारी TFA की है। कुछ इमेजेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा TFA कुछ इस तरह का होता है, ये ऐसा भी होता है, ये हैंगिंग वाला TFA है, और ये वॉल माउंटेड होता है। ये हमारा यहाँ से एग्जॉस्ट है, ये डिस्चार्ज है, और यहाँ सारे ये जो डोर अलग अलग है, हर जगह हमारे फ़िल्टर वगैरह रहते हैं। यहाँ हीट रिकवरी व्हील लगा रहता है, यहाँ से एग्जॉस्ट होता है तो यहाँ वो क्रॉस होता है हीट रिकवरी व्हील, और यहाँ से सप्लाई, यहाँ से करके सप्लाई यहाँ से जाता है, उसमें AC फैन यूज़ करते हैं। ये हमारा फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है जो आप देख रहे हो।